हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए मैं आज आपके लिए विषय गणित का पेपर कराने जा रहा हूँ सॉल्व। और ये 2024 में यही पेपर पूछा जाएगा। इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट बेहद क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर होने वाला है। तो चलिए आपके लिए इस पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैनल पर आपके लिए साइंस की पूरी तैयारी मिलेगी और इधर गणित की पूरी तैयारी देखने को मिलने वाली है। तो देखिए 27 तारीख को पूछा जाएगा। ये ऐसा ही पेपर आएगा सेम, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इस गणित से आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट गणित के पेपर से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ बिना देरी के। पूर्णांक आपका 70 का है और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो आपके लिए देखने को मिलेंगे। और समय कितना रहेगा इसमें? 3 घंटे 15 मिनट। जो 3 घंटे है वो 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। तो इसमें देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए है प्रश्न पत्र। और सामान्य निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। प्रश्न नंबर 3 खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट में भर देने हैं। OMR शीट पर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। नंबर अगला दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ स्पष्ट दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, अगला जो नंबर है वो है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है कि कितने नंबर का कितना कौन सा क्वेश्चन है। अगला प्रथम प्रश्न से आरंभ करते हैं, अंत तक करते जाइए और उस पर समय नष्ट मत कीजिए। जो नहीं आता है, जो आता है वो करिए पहले। ठीक है ना। तो इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं खंड आ। खंड आ पर हम बात करते हैं। इसमें 20 बहुविकल्पीय आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 में से 20 ही करके आओगे यदि इस वीडियो को देखोगे जब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। मतलब इसमें हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 20, 15, 180, 36। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके कौन सा नंबर आता है। देखिए सबसे पहले ये फार्मूला होता है इसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये इसका फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 112 गुणे दूसरी संख्या है ज्ञात करनी है। एलसीएम दे रखा है 60 और एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 3। तो यहाँ से सेकेंड नंबर बराबर कितना आ जाएगा? 60 गुणे 3 अपॉन कितना 12। 12 से डिवाइड कर देते हैं 60 को, 12 पंजे 60। तो सेकेंड नंबर जो आएगा 5 गुणे 3 यानी 5 3 कितना हुआ? 15। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हुआ? 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चलिए इसी के साथ अगला नंबर जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक शून्यता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी एक शून्य परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय या परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या 1। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक कोई अपरिमेय संख्या लेते हैं, मान ली √3 ले लिया। एक परिमेय संख्या ले ली, मान ली 2। तो ये इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2√3। तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? संख्या अपरिमेय ही
होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा, सदैव अपर में संख्या होती है। अगला नंबर जो है, अगला क्वेश्चन, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8 - 20 = 0 के हल होंगे। केवल एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, या दो हल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, व्यापक समीकरण जो होती है उसे हम a1/a2 के मान निकालते हैं। a1 का मान कितना, x के मल्टीपल 1 तो 1 आ जाएगा। इधर a2 के x के मल्टीपल में कितना है 4, तो 4 आ गया। तो 1/4 हो गया। b1/b2 का मान भी कितना हो गया 2/8 है, इसका भी 1/4 आ गया। c1/c2 का मान कितना है -5/20, माइनस के माइनस कटिए 5 चौका 20। तो यानी हमने देखा कि सभी के मान बराबर आए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये नियम आता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों बराबर होते हैं, तो जो रेखा होती है वो कैसी होती है, समपाती तथा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, यानी दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 और 8 शेषफल है, तो 70 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा 65। उसी प्रकार से 125 में से 8 माइनस करें, 100 कितना आएगा 17, कितना आ जाएगा 117। अब एक ऐसी कोई संख्या देखिए, इन सभी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, ऐसी संख्या देखिए जो 65 और 117 दोनों को काट दे। तो 875 और 1750 ये तो ज्यादा ही है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो 13 जो ऐसी संख्या है वो दोनों संख्याओं को काट देगी। 65 दूनी 130, तो उससे भी नहीं विभाजित, तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना, 45, 65, 55, 75। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है आपके लिए। 3 के प्रथम 5 गुणा लिख लेते हैं, 3, 6 और कितना हो जाएगा 9, 12 और यह 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछा गया है। तो ये 5n बराबर फार्मूला लगा दिया n/2 और यहाँ 2a + n-1d। ये वाला वो sn वाला फार्मूला लगा दीजिए, sn बराबर n/2 और यह 2a + n-1 यानी d। तो यानी जो n की वैल्यू कितनी है 5, यानी कुल संख्या कितनी है 5। तो 5/2 पहला पद क्या 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 1 और यहाँ कितना आएगा 3। तो यहाँ जो d3 कैसे आया 9 - 6, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देना। तो इनका जो अंतर चल रहा है वो कितना चल रहा है 3 का, तो इसलिए d की वैल्यू आ गई 3। तो 5/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 3 कितना आ जाएगा 6 और 5 में से 1 गया 4, 4 3 12। 5 में से 1 गया, कितने बचे 4 बचे और 4 3 12, यानी 2 3 6 और 12 कितना हुआ, कितना हो रहा है 2 3 6 यानी 18 हो रहा है। 2 3 6 और 5 में से 1 गया 4, 4 3 12, 18 हो गया। तो 2 नियम 18 और 5 नियम कितना होता है 45। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए दिए गए समीकरण के विभक्त कर 0 से कम है। बी समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण में के विभक्त कर 0 है। अगला जो है समीकरण के मूल वास्तविक है। तो इसमें देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले क्या करना है आपके लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभक्त कर का फार्मूला लिखेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो आप इतना जब पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, तो वैल्यू सबकी निकालना जानते हो। तो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 3 24। तो 24 में से 16 गया, कितने बचे -8। जब -8 है
जब माइनस में कोई संख्या है तो समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिएगा, ए और बी सही है। तो इसका जो 7वां क्वेश्चन है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दे रखे हैं और इसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एक आयत है ए ओ बी सी जिसके 3 शीर्ष हैं और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 5, 3 और √34 और 4। तो इसका जो पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। हमसे विकर्ण पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ए बी यानी ए ओ और इसके नामकरण दे देते हैं। ठीक है, बी एंड हमें क्या करना है सी। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना, हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कितना है 0,3, अगला 0,3 और अगला जो है 5,0। तो हमसे क्या पूछा गया है, विकर्ण पूछा गया है। विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, ए बी जो हो जाएगा, विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी के बीच हम क्या करते हैं, x1 और x2 का मान लेते हैं, y1 y2 मान लेते हैं। तो x1 कितना 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये 5 का वर्ग करेंगे कितना, 3 का वर्ग करेंगे उधर। तो अंडर रूट में ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9। 25 9 कितना होता है, 25 9 34 अंडर रूट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, तो √34। देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें समीकरण दे रखी है, समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k मानो। यानी समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हमें देखिए इसका एक मूल दे रखा है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब क्या करना है, x की वैल्यू लगाना, यानी x का एक मूल दे रखा है तो x की जगह हमें क्या रखना है, 1/2 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1/2 माइनस 5/4 = 0। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस k कम k/2 माइनस 5/4 = 0। तो k/2 बराबर 5/4 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1/4। तो k/2 बराबर 5। यहाँ देखिए हर समान है तो 5 में से 1 के ऊपर भी 4 बचेगा, नीचे 4, तो 4 1 4 कट गया। तो इधर k/2 तो 2 की गुणा 1 से करें तो 2 1 2, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, नमा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या पूछा गया, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो, या उपयुक्त दोनों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा राइट हो जाएगा, क्योंकि या तो हमें संगत कोण बराबर मिल जाए या फिर इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में हो। तो उपयुक्त दोनों क्या है, संगत, तभी वो समरूप त्रिभुज माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो C से जाने वाली माध्यिका की माप हमसे पूछी गई है। माध्यिका की माप हमसे पूछी गई है। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामांकन करेंगे, नामांकन कर देंगे A एंड B और इसकी C, और इसकी एक माध्यिका है, माध्यिका बना देंगे। ठीक, अब माध्यिका बन गई और इसमें भुजा जो है वो लिख देंगे, AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। और इसमें फिर क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB कितना दे रखे हैं, AB हमें ज्ञात करना है,
और ये दे रखे हैं 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा दिए बी पे से तो उसका अंडर रूट चढ़ गया, 4 चौक 16 और 3 3 9, तो ए बी बराबर 16 9 25, तो ये आ जाएगा 5। तो ए बी बराबर ये 5 आ गया, तो 25 5 का वर्ग है, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5। तो माध्यिका जो होती है वो आधी, तो ए बी बाई 2 बराबर 5/2 यानी 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन को लिए देखते ही लगा दोगे और इसे हल करने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन 4, इसमें क्या करना है, एक नंबर में पूछा गया है, तो साइन की पावर 4 थीटा है, तो इसे हम कैसे तोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर और उसके भी स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा कॉस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। ऐसी 12 क्वेश्चन है, साइन 2a बराबर 2 साइन a का सत्य है, जबकि ये बराबर, तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो हमें कोड a बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रख लेते हैं, तभी हमारा जो सत्य हो पाएगा। तो ये 0 हो गया, 0 को 2 साइन a 0, तो यहाँ पर जो है साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका 0 बराबर 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, यदि 13 क्वेश्चन, यदि यानी क्या दिया, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। एक नंबर में पूछा गया, काफी बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपके लिए, सभी में इस समय इस यहाँ दिया 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, सभी में कॉस थीटा से भाग कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो मैं कॉस थीटा से भाग कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम कॉस थीटा से इसमें सभी में भाग दे देते हैं, तो हमारा tan थीटा बन जाएगा। फिर tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, फिर क्वेश्चन निकल जाएगा। तो 4 sin थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। 4 sin थीटा क्या बना, tan थीटा बन गया, -1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1, क्या बना 4 tan थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे हम, 4 गुणे tan थीटा का मान लगा 3/4 -1, नीचे भी यही काम किया, 4 गुणे 3/4 प्लस 1, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 3 में से 1 गया 2 और 3 + 1 कितना हो 4, 2 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है यानी 14, वो कौन सा है, सेक a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 - sin a का मान होगा। तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बुक से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसी में। तो चलिएगा करते हैं इसके लिए, sec a के लिए हम तोड़ लेते हैं 1/cos a में, प्लस tan a के लिए भी तोड़ लेते हैं sin थीटा sin a यानी अपॉन cos a, और इधर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इधर ऐसे लिख लीजिए 1 - sin a। NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद आसान है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके हर समान है, तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a, 1 + sin a अपॉन cos a, 1 - sin a,
बट में एक का कोई मान नहीं होता, लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस ए हो गया। ठीक है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, कितना बचा कॉस ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया, कॉस ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 15, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला बताना है, तो वो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा हमें पहले ऑप्शन में दिया रखा है, तो पहले इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 20 बहुविकल्प है, अगर ये कर लोगे तो 20 में से 20 आपके नंबर पक्का हो जाएंगे। तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, जो सुराही है वो किस किस आकृति से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसमें एक बेलन की आकृति का उसका होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है गोलाकार। तो यानी इसमें ऑप्शन में देखिए एक गोला और एक बेलन, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुराही जो मिलकर बनी होती है गोला और बेलन से मिलकर बनी हुई होती है। अगला जो पूछा गया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 3 5, तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के नजरिए से। तो ये 1 + 3 विषम संख्या लिख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन कितनी संख्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ इससे जोड़िएगा, कितना आ रहा है 5 3 8 और 1 9 9 18 7 25, कितना आ रहा है 25/5, 5 पंजे कितना आ जाएगा 25। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो इसका 4 क्लियर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पूछा गया है 18 आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका है। तो इसमें देखिएगा कि टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। 6 में क्या करना है आपको, 2 इधर छोड़ देना, 2 इधर, बीच के बच्चे 2 वो ले लेना है, दोनों का योग करके आधा कर देते हैं, वही हमारी माध्यिका निकल आएगी। तो 16 17/2 यानी 33/2, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहद आसान बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कुछ परिच्छेदों का माध्य 27 तथा बहुविकल्प बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तो इसकी माध्यिका देखिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देख रखे हैं 32 34 33, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है इसका बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये इसका करेक्ट फार्मूला हो जाएगा। और बहुलक की वैल्यू दे रखी है 45 बराबर 3 माध्यिका, इस माध्यिका के लिए x मान लेते हो तो 3x हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा 2 गुणे माध्यक 27, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, इधर आ गए तो 47 54 कितना हुए 99, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं 33, इसका मान इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 33 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 3 से छोटी, जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो पासे में कुछ फलक कितने होते हैं 6, नंबर कितने होते हैं 6 तक, 3 से छोटी विषम संख्या 1 पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 20 से में 20 बहुविकल्प आपके क्लियर हुए। अब चलते हैं खंड बा पर। देखिए मैं आपका इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के आते हैं। तो स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर लिख देते हैं भाज्य संख्या ये
क्यों है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ये देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं, जो सरकारी मैथ है उससे। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है। 6 नंबर। अब देखिएगा यहाँ 2 नंबर ये 2 नंबर ये, मतलब कुल मिलाकर तीनों क्वेश्चन कितने थे, 6 नंबर के थे। इधर दिया गया है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो माध्य आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, निम्न आंकड़ों का माध्य, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, आपके लिए बारंबारता दे रखे हैं। तो बेहद तरीका से आसान है ये क्वेश्चन, किसी भी विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। अगला दिया है बिंदु -4,6 बिंदु ए के -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें अनुपात ज्ञात करना है M1 M2। ठीक है, बीच का बिंदु P दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से। ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। तो सभी के सभी खंड जो है इसके 2 नंबर में पूछा है। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 को समदृष्ट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन बात को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। निम्नलिखित में से किन 5 खंडों। तो चलते हैं अगले खंड पर। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसमें 4-4 नंबर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो देखिएगा सबसे पहले देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन का नंबर क्या है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया बहुपद से। तो काफी आसान क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा अगले वीडियो में। चलते हैं अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 4 नंबरों में पूछा गया है। अगला सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की समांतर होती है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपर्क होता है। ये भी कितने में पूछा गया है, कितने नंबरों में पूछा गया है, 4 नंबरों में। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके इस पेपर में पूछे गए हैं और आप पढ़ भी चुके होंगे इसे। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ये लाल है या लाल नहीं है। तो आपके लिए मैंने काफी अच्छे तरीके से प्रायिकता वाला चैप्टर कराया था, तो अच्छे से कर सकते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्य कितना है और बारंबारता का योग इतना है और एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद आसान क्वेश्चन है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 2 अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को पलटने पर। ये सभी के सभी कितने नंबर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, 6 नंबरों में पूछे गए हैं। कितने नंबरों में, 6 नंबरों में पूछे गए हैं। तो पहला थ्योरी 2 अंकों की एक संख्या जो है वो क्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग इतना है और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है। तो ये नहीं हो रहा तो अथवा वाला कर दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है। चलो अगला क्वेश्चन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण पर 30 डिग्री 45 डिग्री बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा एक भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर की ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ध्वज की लंबाई के बिंदु P भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी 6 नंबरों में। तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो 1 नंबर 6 नंबर इससे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 110% पूछा है। देखिए एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, उसकी जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी जो ऊपर से खुला है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि उस तक पानी में भरा है, जब इससे
बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 ml त्रिज्या वाला एक गोला है डाल जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोलाकार कांच में बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर से भर जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर में पूछे गए प्रत्येक क्वेश्चन इसमें, तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी अब देखिए इसी प्रकार से मैंने आपके लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो बता दिए, ठीक। अब क्या है आपके लिए तैयारी करते रहना है और इस पेपर को सॉल्व करके देखिएगा, देखना कितने अंक आएंगे। तो वीडियो पर